अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 29 और 30 के बारे में, जिसमें हम कर्व स्केच करना सीख रहे हैं यूजिंग सम टेक्निक्स जो कि ऑलरेडी हमने एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स में सीखी थी, जिसमें उसके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स फाइंड करना, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स मालूम करना और उसके साथ साथ उनके केवीटी चेक करना। इन सब पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए हम किसी भी फंक्शन के ग्राफ को विदाउट यूजिंग एनी ग्राफिंग सॉफ्टवेयर प्लॉट कर सकते हैं। तो दीज आर सम पॉइंट्स जो आपको फॉलो करने हैं। लिस्ट ऑफ 7 पॉइंट्स बेसिकली। सबसे पहले फंक्शन की डोमेन फाइंड कर लें अगर गिवन नहीं है तो, ताकि आप ये जान सकें कि किस इंटरवल के अंदर इसे प्लॉट करना है। और उसके बाद उसकी सिमेट्रीज फाइंड की जा सकती हैं अगर एग्जिस्ट करती हुई तो। सिमेट्रीज में हम दो तरह की सिमेट्रीज पर बात करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग और रीजन के अलोंग। यानी अगर फंक्शन आपका दिस इज इवन तो वो वाई एक्सिस के अलोंग सिमेट्रिक होता है, और अगर ऑड हो तो वो रीजन के अलोंग सिमेट्रिक होता है। ठीक है, उसके बाद उसका फर्स्ट और सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लें, देन क्रिटिकल पॉइंट और उन पॉइंट पर फंक्शन का बिहेवियर, इसी तरह से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, देन सेकंड डेरिवेटिव की मदद से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और इसकी मदद से कॉन्केविटी चेक की जा सकती है, एंड देन उसके एसिम्पटोट्स, एंड फाइनली उस सब पॉइंट्स को कंबाइन करते हुए आप उस कर्व को प्लॉट कर सकते हैं। राइट, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 29। फंक्शन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स टू द पावर 1/5। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे इसकी डोमेन, और जो कि हमारे पास होगी तमाम रियल नंबर्स। राइट, कोई भी नंबर आप इसमें अगर लेते हैं तो हमारे पास क्या होगा, उसके लिए कोई ना कोई आउटपुट आ जाएगा। राइट, तो इसकी डोमेन जो है वो तमाम रियल नंबर्स होगी। इसी तरह अगर इसकी इवन और ऑड चेक करना हो तो हम जानते हैं हमें x को रिप्लेस करना होता है -x के साथ। दिस इज़ बेसिकली -x टू द पावर 1/5। और देखें चूँकि न्यूमरेटर में ऑड नंबर है तो दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू माइनस बाहर आ जाएगा x टू द पावर 1/5। अगर न्यूमरेटर में इवन होता तो ये हमारे पास क्या बनना था फिर, माइनस ख़त्म हो जाना था। ठीक है ना, इवन टाइम जब आप मल्टीप्लाई करते हैं माइनस को तो वो प्लस बन जाता है। खैर, तो दिस इज़ एन ऑड फंक्शन, मतलब ये ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक है। वाई एक्स जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो पार्ट बन रहा है वही पार्ट उसका थर्ड में बनेगा। ठीक है, ओके। सो सेकंड पॉइंट पे वी नीड टू फाइंड द डेरिवेटिव्स फर्स्ट एंड सेकंड यूजिंग सिंपली पावर रूल। पावर आ जाएगी स्टार्ट में और पावर से करें एक कम, 1/5 -1। दिस इज़ गोइंग टू बी x to the power -4/5। राइट, विच इसको हम डिनोमिनेटर में भी लिख सकते हैं। चलें खैर, इसको ऐसे ही लेके चलते हैं। डबल डेरिवेटिव में देखिए 1/5 तो कांस्टेंट है, वो तो वैसे ही रहेगा। बाकी पे आप पावर रूल अप्लाई करेंगे, पावर आ गई स्टार्ट में और इसमें से मज़ीद एक कम कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा -4/5 -1। तो -4/25, 5 टाइम्स 5 इज़ 25, और x की पावर में आ जाएगा -9 डिवाइडेड बाई 5, -9 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, लेकिन जी ये हमारे पास डेरिवेटिव डबल आ गया। इसको हम अगर डिनोमिनेटर में शिफ्ट करें तो वो पावर इसकी पॉजिटिव में बन जाएगी, यानी x पावर 9/5। दिस इज़ द डबल डेरिवेटिव। इसी तरह सिंगल डेरिवेटिव को भी आप यूँ लिख सकते हैं ना, 1/5 टाइम्स x टू द पावर 4/5। ये है सिंगल डेरिवेटिव। थर्ड पॉइंट में अब हमें चाहिए इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स हम जानते हैं दरअसल वो x वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर डेरिवेटिव सिफर हो या फिर अनडिफाइन हो। तो ये डेरिवेटिव कभी भी सिफर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है, नीचे वेरिएबल है। सम नंबर ओवर सम कांस्टेंट ओवर एनी नंबर कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो ये बहरहाल अनडिफाइन हो सकता है, और अनडिफाइन कहाँ पर होगा, जहाँ पर ये डिनोमिनेटर सिफर है। देखे ना, 1 के नीचे या किसी भी इनफैक्ट कांस्टेंट के नीचे अगर आप 0 लगाते हैं तो वो अनडिफाइन होता है। अब हमने ये देखना है कि ये 0 x की किस वैल्यू के लिए आ रहा है। तो उसका आसान तरीका ये है कि आप इसको पुट करें इक्वल टू 0, 5 टाइम्स x टू द पावर 4/5 इक्वल टू 0 लगाएं। यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिंपली 0 आ जाएगी।
2-3 स्टेप्स हैं, मतलब पहले आप 5 से डिवाइड कर लें दोनों तरफ, फिर उसके बाद 5/4 दोनों तरफ पावर ले लें, x इक्वल आ जाएगा 0 के। दिस इज़ द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब हमें चाहिए रियल लाइन के ऊपर ये जो आपका क्रिटिकल पॉइंट आया है, हमारे केस में 0 है, से प्लॉट करें। और इस रियल लाइन ने दरअसल हमारे इंटरवल को सॉरी इस क्रिटिकल पॉइंट ने हमारी रियल लाइन को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, 0 से छोटे नंबर और 0 से बड़े। अब आपने दोनों हिस्सों में से एक एक नंबर लेना है अपनी मर्ज़ी का। मिसाल के तौर पर मैं -1 ले रहा हूँ और यहाँ से +1, राइट। और इन नंबर्स को मैं अपने फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करूँगा। सो अगर तो आपका डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीज़ करेगा उस इंटरवल में फंक्शन, और अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीज़ करेगा। अब देखें, डेरिवेटिव में नीचे पावर है 4/5, x टू द पावर 4/5। जब आप -1 की पावर 4 करते हैं ना तो वो पॉजिटिव बनता है, समझ रहे बात को। 1 की पावर 4 से तो खैर पॉजिटिव ही बनेगा ना, बट -1 से भी पॉजिटिव ही बनेगा। तो इसका मतलब है दोनों केसेस में हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ रहा है, यानी फंक्शन हमारा थ्रू आउट क्या कर रहा है, ये यहाँ पर भी पॉजिटिव है। इसका मतलब है कि ये थ्रू आउट इंक्रीज़ ही करता जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें एक्सट्रीम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती, सीधी सीधी एक्सट्रीम वैल्यूज़ एग्जिस्ट नहीं करती। यू कैन राइट नो एक्सट्रीमा। क्या वजह है, मैं अगर रफ स्केचिंग करके आपको बताऊँ तो यहाँ से भी इंक्रीज़ करता जा रहा है और इसके पीछे भी बेसिकली इंक्रीज़ ही कर रहा है, ठीक है। या आप एरो दूसरी तरफ भी लगा सकते हैं। दरअसल ये इंक्रीज़ कर रहा है, ना तो इसमें लोकल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती हैं और ना ही एब्सोलूट मैक्सिमम और मिनिमम। ठीक हो गया। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ पे हमें फाइंड करने होते हैं इसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इंटरवल्स, जो कि आप डेरिवेटिव से बता सकते हैं। अब डेरिवेटिव चूँकि ओवरऑल पॉजिटिव है, सो यू कैन राइट फंक्शन इज़ एक्चुअली इंक्रीजिंग ऑन -∞ to 0 एंड देन फ्रॉम 0 to ∞। इन दोनों इंटरवल में हमारा फंक्शन जो है वो इंक्रीज़ कर रहा है। एंड नाउ वी नीड टू फाइंड द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, वो पॉइंट्स जहाँ पर डबल डेरिवेटिव 0 या अनडिफाइन है। अब डबल डेरिवेटिव हम ऑलरेडी इवैल्यूएट कर चुके हुए हैं, दिस वन, ये 0 अगेन नहीं हो सकता क्योंकि न्यूमरेटर में ऑलरेडी एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है, डिनोमिनेटर में हमारे पास कोई एक वेरिएबल है। तो देखें ना, न्यूमरेटर इसका 0 नहीं कभी भी हो सकता, कांस्टेंट है ये, इस वजह से ये ओवरऑल भी 0 नहीं होएगा। हाँ, अनडिफाइन हो सकता है कहाँ पर, व्हेन डिनोमिनेटर इज़ 0। तो डिनोमिनेटर में वी हैव 25 x टू द पावर 9/5 इक्वल टू 0। यहाँ से अगर आप दोनों तरफ 25 से तकसीम करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो वी हैव x टू द पावर 9/5 इक्वल टू 0। और दोनों तरफ अगर आप पावर लेते हैं 5/9, तो x की वैल्यू आ जाएगी 0। तो यही इसका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, क्रिटिकल पॉइंट भी था और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है। लें जी, फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ अ पॉइंट 0। सेम काम आपको करना है इस मरतबा भी। दो इंटरवल्स बन गए, दोनों से एक एक नंबर पकड़ें। मिसाल के तौर पर 0 से छोटे नंबर में -1 ले लेता हूँ, बड़ा +1, और इस मरतबा डबल डेरिवेटिव में पुट करना है, ठीक है। डबल डेरिवेटिव में अगर आप देखें तो ये x की पावर 9/5 है, जबकि ऊपर भी माइनस है। चलें इसको हम बल्कि कर लेते हैं। So we have f double prime at -1 equals -4/25 एंड x टू द पावर मतलब -1 की पावर 4/5, सॉरी 9/5 थी, ठीक है। अब देखें, ये है 9/5। 9 इज़ एन ओड नंबर, तो उसका मतलब है कि ये -1 एक्चुअली में बाहर आ जाएगा, ठीक है। और एक माइनस ये वाला और एक ऊपर पड़ा हुआ है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो अल्टीमेटली आपका आंसर फिर पॉजिटिव आ जाएगा। तो 0 से छोटे नंबर्स के लिए डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रह रहा है। इसी तरह अगर बात की जाए 0 से बड़े नंबर्स के लिए, मिसाल के तौर पर मैं 1 ले लेता हूँ, 2 ले सकते हैं, कोई भी और नंबर लिया जा सकता है। इसको पुट करें डबल डेरिवेटिव में, -4/25 एंड नाउ 1 टू द पावर 9/5। डिनोमिनेटर में तो जो चीज़ भी आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है, न्यूमरेटर में नेगेटिव है, तो ओवरऑल इसका आंसर फिर हो जाएगा नेगेटिव।
तो हम जानते हैं पॉजिटिव डबल डेरिवेटिव का मतलब है कि दिस इज़ कनकेव अपवर्ड इन दिस इंटरवल, और नेगेटिव का मतलब ये है कि दिस इज़ कनकेव डाउनवर्ड। तो आप बल्कि यहीं पे हम लिख देते हैं फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू ज़ीरो दिस इज़ कनकेव अप, एंड देन ज़ीरो टू इन्फिनिटी दिस इज़ कनकेव डाउन। लें जी, कनकेविटी भी फाइंड हो गई है। उसके बाद हम इसके मालूम करते हैं एसिम्पटोट्स। एसिम्पटोट के बारे में मैंने डिटेल में लेक्चर बना दिया है ऑलरेडी, कब एग्जिस्ट करते हैं, इसकी टाइप्स कौन कौन सी हैं, और रिकमेंडेड ये है कि आप उसी को देख लें। मैं आपको बहरहाल फिर भी एक रफली जल्दी से बता देता हूँ। एसिम्पटोट आपके 3 तरह के होते हैं दरअसल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड ओब्लीक। वर्टिकल तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपका फंक्शन फ्रैक्शन की फॉर्म में हो, आमतौर पर फ्रैक्शन की फॉर्म में हो और डिनोमिनेटर कहीं पर ज़ीरो हो। तो ये तो इस केस में बिल्कुल भी नहीं होंगे, क्योंकि फंक्शन आपका सिंपल एक कॉन्टीन्यूस फंक्शन है, ठीक है, कहीं भी डिसकॉन्टीन्यूस नहीं हो रहा। और दूसरी बात हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की, वो तब एग्जिस्ट करते हैं जब फंक्शन की लिमिट एवेल्यूएट की जाए इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पर, और आंसर में कोई एक नंबर आए, कोई भी नंबर हो सकता है। इसमें अगर आप इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी रखते हैं तो आंसर में भी इन्फिनिटी रह रहा है, तो इसका मतलब है इसके हॉरिजॉन्टल भी एग्जिस्ट नहीं करते। तीसरे तरह के एसिम्पटोट होते हैं ओब्लीक, स्लांटेड लाइन भी कह लेते हैं। वो तब एग्जिस्ट करते हैं जब आपका फंक्शन रैशनल हो और डिनोमिनेटर में जो पोलिनोमियल की डिग्री हो 1 लेस देन हो न्यूमरेटर की डिग्री से, तो वो एग्जिस्ट करते हैं। तो वो सिनेरियो भी इस केस में नहीं बन रहा, तो इसका मतलब है कि इसके एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करते। तो बाकी के जितने भी हमने पॉइंट्स लिए हैं उनको कंबाइन करते हुए इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं जी। ज़ीरो पे फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो आ रही है, मतलब ओरिजिन से पास करेगा, ठीक है। ज़ीरो के बाद हमने देखा था कि फंक्शन हमारा इंक्रीज़ कर रहा है, ये देखिए ज़रा, डेरिवेटिव पॉजिटिव है, पहले नेगेटिव है, और इंक्रीज़ भी कर रहा है, साथ में कॉनकेव डाउनवर्ड है। ज़ीरो के बाद इंक्रीज़ कर रहा है और कॉनकेव डाउनवर्ड है, कुछ इस तरह की लुक होगी। और ज़ीरो से पहले भी इंक्रीज़ कर रहा है लेकिन कॉनकेव अपवर्ड है, यानी कुछ इस तरह की लुक होगी। लें जी, और साथ में ये ओड हमने चूँकि कहा था, तो आप देख सकते हैं आपके पास ये ओरिजिन के अलोंग सिमेट्रिक भी है, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पार्ट बन रहा है वही थर्ड में बन रहा है। एंड दिस इज़ द फाइनल ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन x टू द पावर 1/5। लें जी, नेक्स्ट हमारे पास, अच्छा यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं, बल्कि लिख लीजिए नो एसिम्पटोट। रीज़न भी मैं आपको बता चुका हूँ, वो भी आप साथ में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाए। तकरीबन सिमिलर है, x टू द पावर इस मरतबा 2/5 है। डोमेन तो भाई इसकी इस मरतबा फिर से तमाम रियल नंबर्स होंगे, कोई भी नंबर लगाया जाए फाइनाइट तो आपका आंसर कुछ ना कुछ आ जाएगा। इसकी कॉन्केविटी चेक करने के लिए हम कॉन्केविटी कह रहा हूँ, सिमेट्री, x को रिप्लेस कीजिए -x से, तो ये आ जाएगा -x टू द पावर 2/5, जिसको हम लिख सकते हैं ना -x² होल पावर 1/5। तो -x का स्केयर हो जाएगा प्लस, तो ये बनेगा x² टू द पावर 1/5। अल्टीमेटली दिस इज़ गोइंग टू बी x टू द पावर 2/5 विच इज़ द गिवन फंक्शन। तो ये कंडीशन होती है इवन फंक्शन की, और इवन फंक्शन जो हैं वो सिमेट्रिक हुआ करते हैं y एक्सिस के अलोंग, वर्टिकल एक्सिस के अलोंग, राइट। ओके, सो नेक्स्ट हमें इसके डेरिवेटिव फाइंड करना है। फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ बेसिकली 2/5 स्टार्ट में, 2/5 से एक कम करें तो ये बनेगा -3/5 यूजिंग सिंपली पावर रूल। इसी तरह जब आप डबल डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो 2/5 तो खैर एक मरतबा एज इट इज़ आ जाएगा, एंड देन दिस इज़ -3/5, एंड x टू द पावर -3/5 से मज़ीद एक कम करेंगे जो कि बन जाएगा -8/5, ठीक है। सिंप्लीफाई करने पे ही आपको मिलेगा -6 डिवाइडेड बाई 25, साथ में x टू द पावर -8/5। ले जी, ये हमारे पास आ गया डबल डेरिवेटिव। थर्ड पॉइंट में हम फाइंड किया करते हैं इसके क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स दरअसल वो पॉइंट्स जहाँ पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव इज़ इधर ज़ीरो और अनडिफाइंड। जो रीजनिंग मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में दी थी एग्जैक्टली वही यहाँ पर भी होगी। इट कैन नॉट बी इक्वल टू ज़ीरो, किसी भी x वैल्यू के लिए ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में दरअसल आपका डेरिवेटिव जो है ना वो ये वाला है 2/5
एक्स टू द पावर 3/5। अब ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता किसी भी एक्स वैल्यू के लिए, ठीक है। बहरहाल ये अनडिफाइन हो सकता है, और कब होगा, व्हेन दिस डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो, ठीक है। तो इसको एक मिनट में अरेज कर देता हूँ। दिस इज़ चलें लिखा रहने दें, दिस इज़ एक्चुअली अनडिफाइन इफ़ एंड ओनली इफ़ 5 टाइम्स एक्स टू द पावर 3/5 इक्वल टू ज़ीरो। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स टू द पावर 3/5 इक्वल टू ज़ीरो, और यहाँ से x की वैल्यू सिफर आ जाएगी, यानी ज़ीरो अगेन इसका क्रिटिकल पॉइंट बन गया। अब हम क्या करेंगे जी, ज़ीरो एक रियल लाइन लगाइए टू अंडरस्टैंड के ज़ीरो पर फंक्शन का क्या बिहेवियर है, क्या ये मैक्स वैल्यू दे रहा है या मिनिमम दे रहा है। तो अगेन ज़ीरो ने हमारी इस रियल लाइन को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया, ज़ीरो से छोटे नंबर्स और इससे बड़े नंबर्स। आप दोनों में से एक एक नंबर लें अपनी मर्ज़ी का, हम -1 और 1 ही ले लेते हैं। इसको पुट करें फर्स्ट डेरिवेटिव में, तो जब आप पुट करेंगे ना इस फर्स्ट डेरिवेटिव में, या चले हम कर लेते हैं, तो f प्राइम एट -1 इक्वल्स टू 2/5, और सॉरी 2/5, साथ में आ जाएगा x पावर 3/5। तो x की जगह पर हमें -1 लगाना है, दिस इज़ 3/5, ठीक है। अब देखें, क्योंकि ये ऊपर पावर में ओड नंबर आ रहा है, तो -1 की पावर 3 लें तो वो माइनस बनेगा, ठीक है। तो दिस माइनस ये बाहर आ जाएगा, तो इनफैक्ट ये आपके पास इसका आंसर ओवरऑल आएगा नेगेटिव में, यानी y प्राइम इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव इन दिस केस। और अगर आप 1 इंसर्ट करते हैं इसमें, तो हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि सब कुछ पॉजिटिव है ऑलरेडी। तो पहले नेगेटिव बाद में पॉजिटिव, मतलब ज़ीरो पे हमारे पास फंक्शन होगा लोकल मिनिमम वैल्यू देगा। तो यू कैन राइट फंक्शन अटेन्स इट्स लोकल मिनिमम वैल्यू एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो। और ज़ीरो पर फंक्शन की वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है। गिवन फंक्शन में ज़ीरो लगाएं, 2 और 5 है ना ज़ीरो की पावर, वो ज़ीरो बन जाएगा, y भी ज़ीरो आ जाएगा। अगर मैं कुछ रफ स्केचिंग करना चाहूँ तो पहले फंक्शन आपके पास इस तरह डिक्रीज़ हो रहा है, उसके बाद फिर इंक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। इसका मतलब यह है कि ज़ीरो ना सिर्फ लोकल है बल्कि एब्सोलूट मिनिमम भी है। तो आप नीचे सेम लाइन रिपीट कर सकते हैं, एब्सोलूट मिनिमम एट x इज़ इक्वल टू ज़ीरो एज वेल। और इस केस में मैक्सिमम वैल्यू ना तो लोकल और ना ही एब्सोलूट एग्जिस्ट नहीं करती, दोनों ही केस में, ठीक है, क्योंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है और यहाँ भी दरअसल इसकी अपर वैल्यू का हमें नहीं मालूम। तो ये इसके आ गए जी लोकल और एब्सोलूट मिनिमम वैल्यूज़। इसी तरह अब नेक्स्ट हम फाइंड कर सकते हैं इसके इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंटरवल्स, जो कि वेरी सिंपल, डेरिवेटिव नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज, पॉजिटिव का मतलब है इंक्रीज। सो यू कैन राइट फंक्शन या फिर ग्राफ इज़ डिक्रीजिंग ऑन -∞ to 0 and then increasing on 0 to positive infinity. These are the intervals of increasing decreasing. Finally अब हम फाइंड करेंगे इसके पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस, जो कि वो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर डबल डेरिवेटिव इज़ ईदर ज़ीरो और इट इज़ अनडिफाइंड। अब डबल डेरिवेटिव ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं, दिस वन सिंगल डेरिवेटिव की तरह ये भी कभी ज़ीरो नहीं हो सकता, अनडिफाइंड बहरहाल हो सकता है। कहाँ, व्हेन, देखें सेम टाइप के फंक्शन है ना दोनों, बेशक थोड़ा कुछ डिफरेंट हैं उनके नंबर्स, उसके जो कोफिशेंट्स हैं, बट पावर भी इसकी खैर डिफरेंट है। लेकिन यहाँ पर 3 की बजाय 8 आ जाएगा और बाकी 6/25 है। तो ये भी कभी भी अनडिफाइन ज़ीरो नहीं हो सकता, बट अनडिफाइन होगा व्हेन डिनोमिनेटर इज़ ज़ीरो। तो अल्टीमेटली x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इसका आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन किया उसमें भी सेम काम ही हमने किया था। तो इसका मतलब है x इज़ इक्वल टू ज़ीरो इज़ द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और इसको अब हम प्लॉट करेंगे रियल लाइन पर, दिस पॉइंट इज़ ज़ीरो, फिर से एक नंबर ज़ीरो से पीछे और एक बाद में। आप इन नंबर्स को पुट करें डबल डेरिवेटिव में और इसको सिंप्लीफाई करें, यू विल फाइंड द आंसर। और इन बोथ केसेस हमारा आंसर आएगा नेगेटिव में, -1 के केस में भी और +1 के केस में भी। उसकी वजह यह है कि ये तो चले पॉजिटिव कर देगा ना ये चीज़ तो, बट ये माइनस साथ में पड़ा हुआ है।
तो दोनों केसेस में हमारा आंसर इसका नेगेटिव आएगा, मतलब ये आपके पास कनकेव डाउनवर्ड है दोनों इंटरवल्स में ग्राफ हमारा। एंड देन वी नीड टू फाइंड द एसिम्पटोट, और इसमें एसिम्पटोट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। लास्ट क्वेश्चन में जो आपको रीजनिंग बताई है सेम इसी के लिए भी अप्लाई होगी, यू कैन राइट इन योर ओन वर्ड्स। तो नो एसिम्पटोट्स बेसिकली। जबकि अगर बात की जाए इसके ग्राफ की, तो अब आप इसका ग्राफ इजीली स्केच कर सकते हैं। ज़ीरो पर दरअसल फंक्शन की वैल्यू भी ज़ीरो है, ऑलरेडी देखी जा चुकी है। ज़ीरो के बाद में फंक्शन हमारा ग्राफ इंक्रीज़ कर रहा है और कंकेव डाउनवर्ड है, और इसी तरह कुछ इस तरह से होगा जी, दिस वन। और इसी तरह ज़ीरो से पीछे हमारे पास देखिए एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़ीरो से पीछे हमारे पास ये क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है। ये देखें ना, अभी हमने डेरिवेटिव फाइंड किया था, लेस देन ज़ीरो था, डिक्रीज़ कर रहा है। और कनकेव भी इस तरह का ग्राफ नहीं बनेगा, क्योंकि ये कनकेव अपवर्ड है। आपका ग्राफ बनेगा कुछ इस तरह से, दिस इज़ कनकेव डाउनवर्ड, ठीक है। और ज़ीरो पे ये कॉर्नर बन रहा है, क्यों? क्योंकि हमारा जो डेरिवेटिव था ना, फर्स्ट डेरिवेटिव दिस वन, इसको अगर मैं थोड़ा री राइट करूँ तो ये आ जाएगा 2/5 मल्टीप्लाई x टू द पावर 3/5। तो ये देख सकते हैं आप, ये ज़ीरो पे अनडिफाइन है, ये है डेरिवेटिव, ज़ीरो पे अनडिफाइन है। इस सिचुएशन में ये हमारे पास अनडिफाइन होता है, क्योंकि कॉर्नर बन रहा है ना, टेंजेंट लाइन आपकी यूनिक नहीं होगी। तो खैर दिस इज़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन x टू द पावर 2/5। बल्कि लास्ट क्वेश्चन में भी शायद आपको एक चीज़ एक्स्ट्रा अगर मैं बताना चाहूँ, उसमें भी सेम सिनेरियो था। इस बार क्या है कि आपके पास डेरिवेटिव जो है ना वो ज़ीरो के लिए डिफाइन नहीं है, ऐसे ही है, दिस इज़ द डेरिवेटिव, ज़ीरो पुट करेंगे तो अनडिफाइन हो जाएगा। और इस केस में ज़ीरो पे हमारे पास दरअसल क्या है कि वर्टिकल एसिम्पटोट आ रहा है। लें जी, दिस इज़ द वर्टिकल एसिम्पटोट एट x इज इक्वल टू 0। और बल्कि मैं चाहूँगा कि हम ग्राफ को थोड़ा सा कंप्रेस करके बनाएं। मैं इसको थोड़ा दोबारा से प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। दरअसल हमारा जो एग्जैक्टली ग्राफ बनेगा ना ज़ीरो पे, चूँकि एक एसिम्पटोट है, तो इस तरीके से करके होगा। लें जी, थोड़ा कंप्रेस कहा जा सकता है इसको, दिस वन, दिस इज़ द एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ फंक्शन x टू द पावर 1/5, ठीक है। ज़ीरो पर इसका आप मेंशन कर सकते हैं, ज़ीरो पे इसके वर्टिकल एसिम्पटोट सॉरी, मैं शायद पहले भी आपको एसिम्पटोट का लफ्ज़ बता चुका हूँ, एसिम्पटोट नहीं है सॉरी, वर्टिकल टेंजेंट लाइन, ठीक है, आई एम सॉरी, वर्टिकल टेंजेंट लाइन है। क्योंकि हम जानते हैं ना, दरअसल आपका फर्स्ट डेरिवेटिव टेंजेंट लाइन को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है, और चूंकि ये ज़ीरो पे डिफाइन नहीं है, तो इसका मतलब है दो केसेस हो सकते हैं, या तो कस्प बनेगी, कॉर्नर बनेगा, जो कि सेकंड क्वेश्चन में बन रहा है, या फिर आपके पास ये बनेगी वर्टिकल टेंजेंट लाइन। तो इस केस में टेंजेंट लाइन बन रही है, ठीक है। इसी के साथ आज के लेक्चर हम वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 31 से ऑनवर्ड सॉल्व करेंगे। आज के लेक्चर में कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अदरवाइज थैंक यू वेरी मच।